सामने मैं उपस्थित हूं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मीडिया के बंधुओं को संबोधित करते हुए जेपीएस राठौर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बदलने वाले एक ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत माइनस रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक निर्णायक प्रहार है। यह नया अधिनियम भारत की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रतिनिधित्व करता है। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने प्रति वित्तीय वर्ष मिलने वाले वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर अब सीधे 125 दिन कर दिया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को एक नई मजबूती मिली है। श्री राठौर ने इस बात पर विशेष बल दिया कि यह अधिनियम काम मांगने के अधिकार को किसी भी रूप में कमजोर नहीं करता, बल्कि धारा 5(1) के तहत सरकार पर यह स्पष्ट वैधानिक दायित्व डालता है कि वह पात्र ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 125 दिनों का काम सुनिश्चित करे। इसके साथ ही जवाबदेही और शिकायत निवारण तंत्र को इतना सुदृढ़ बनाया गया है कि अब इस अधिकार को लागू करवाना आम नागरिक के लिए और भी आसान हो गया है। विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि शक्तियों का कोई केंद्रीकरण नहीं किया जा रहा है। धारा 16 से 19 तक के प्रावधानों के माध्यम से योजना बनाने, क्रियान्वयन करने और उसकी निगरानी करने की वास्तविक शक्तियां ग्राम पंचायतों, कार्यक्रम अधिकारियों और जिला प्राधिकारियों के पास ही सुरक्षित रखी गई हैं। राष्ट्रीय स्तर की भूमिका केवल समन्वय और तकनीकी सहायता तक सीमित होगी, जबकि धरातल पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार स्थानीय निकायों के पास होगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बेरोजगारी भत्ते के नियमों में देखा गया है। सरकार ने पुराने जटिल प्रावधानों और अयोग्य ठहराने वाली शर्तों को पूरी तरह हटा दिया है, जिससे अब ये एक वास्तविक सुरक्षा कवच बन गया है। यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर पात्र व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वो सीधे तौर पर बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। विषय पर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। जो अभी आपने देखा होगा कि एक विकसित भारत जी राम जी योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना अभी हाल में ही पार्लियामेंट के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया है, जिसमें गरीबों के, श्रमिकों के लिए उनके जीविका का एक साधन बेहतर तरीके से बन सके, तो उसकी एक योजना बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना के माध्यम से जहां पूर्व की योजना मनरेगा की थी, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, जिसके कारण श्रमिकों को, गरीबों को बहुत परेशानी होती थी। जो उनका हक था वो नहीं मिल पा रहा था। इसके बदलकर दूसरी योजना विकसित भारत जी राम जी लाई गई है, और इस योजना के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये योजना गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनके लिए वरदान साबित होगी। और इस योजना से जो व्यवस्था इसमें की गई है, जो इसका पैसा है उसमें जो भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। दूसरा है, श्रमिकों को पूर्व में केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी, और इस नई योजना के माध्यम से, जी राम जी योजना के माध्यम से हमने 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त जब खेतों की बुआई या कटाई का ऐसा समय हो, ऐसे 60 दिन उसमें छोड़े हैं कि ताकि वो अपना श्रमिक खेतों में भी काम कर सके। तो इसलिए उस समय को हमने इसमें जोड़ा है। तो कुल मिलाकर 125 और प्लस 60 यानी 185 दिन का काम, यानी कि आधे वर्ष का काम किसी भी श्रमिक और उसके परिवार को मिल सकेगा। इसी योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। इसमें और उसका मजबूती प्रदान, अपना रोजगार मांगता है, अगर 15 दिन के भीतर उसको रोजगार नहीं दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसका भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो श्रमिक, जो गरीब इसमें काम करता है, मजदूरी करता है,
और उसका भुगतान कभी कभी महीनों पेंडिंग रहता था और उसकी कोई सीमा नहीं थी, तो उसको भी हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 1 सप्ताह के भीतर 7 दिन के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अगर 7 दिन के भीतर उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है तो उस पर ब्याज देय होगा, ब्याज समेत उसका भुगतान किया जाएगा। तो इस व्यवस्था को भी बनाने का काम किया गया है। अगली सबसे बड़ी बात यह है कि पहले की योजना में जहां केवल गड्ढे खोदने और गड्ढे पाटने तक की योजना थी, इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से, यानी कि कुछ ऐसे काम जो स्थायी संरचना खड़ी कर सकते हो, जो हमारे गरीबों के लिए, हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए सुविधाएं प्रदान कर सकें, ऐसी संरचना भी खड़ी की जा सकती है। तो इसमें 4 प्रकार की संरचनाओं को खड़ी करने के लिए व्यवस्था दी गई है। तो पहली व्यवस्था है कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र में अब संरचना खड़ी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कहीं पर कोई गली या नाली बनाना है, उस काम को भी इस योजना के माध्यम से कराया जा सकता है, पक्का काम कराया जा सकता है। यानी कि पीने के पानी की कोई व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न हो रही, नहीं मुहैया हो पा रहा, उसको भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सिंचाई के पानी के लिए भी कहीं नाली बनानी हो, कुछ करना हो, तो उसको भी इसमें लाकर उसको व्यवस्थित करने का काम किया जा सकता है। तीसरा है आजीविका संपत्ति, यानी कि कहीं पर आजीविका के लिए जो हमारे ग्रामीण गोदाम हैं, ग्रामीण शेड हैं, जहां पर खाद्यान्न को सुरक्षित रखना हो, तो उस खाद्यान्न को सुरक्षित रखने, खाद्यान्न बर्बाद ना हो, तो इसको लेकर भी कुछ गोदाम बनाने के काम हो, कुछ शेड लगाने का काम हो, तो वो भी इस योजना के माध्यम से कराया जा सकेगा। चौथा जो प्रमुख है, प्रतिकूल मौसम से बचाव के लिए अगर कहीं पर जैसे कि बाढ़ आ जाती है तो शेल्टर बनाना होता है, कहीं पर हमारे समुद्री तूफान जैसे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कभी कभी बहुत बड़ी मौसम का वो मार पड़ती है और समुद्री तूफान आते हैं, तो उनके शेल्टर बनाने के लिए भी इस योजना में व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अभी जैसे कि हमको बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो शेल्टर्स बनाने हैं, तो वो भी मंत्री सरदार प्रदीप सिंह औलख जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय श्री राजा वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री खैरनाम मोदी जी, डीएम साहब, एसपी साहब और सीनियर साहब हमारे इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं क्षमा चाहूंगा कि 1 घंटा विलंब से हम सब लोग हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी को बीच में थोड़ा काम पड़ गया था। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो हम सबको संबोधित करने का कष्ट करा। मंत्री जी, लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।